मौलाना 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए मिलने सरकार गौसे आजम से। जैसे मियां हुजूर से चलो हम चल लें मुलाकात के लिए, फतेहगंज में जाएंगे, हजरत से मुलाकात होगी, जाहिर सी बात है हम लोग जाते हैं मुलाकात के लिए। तो आए बड़े पीर से मुलाकात के लिए, बगदाद वाले से मुलाकात के लिए, वलियों के ताजदार से मुलाकात के लिए, मगर आलिम है, बहुत बड़े मौलाना है। आने के बाद किसी से पूछा हजरत कहाँ हैं, बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में है। ये वाकया सुनो, बड़ा मजा आएगा। इकबाल भाई बैठे हैं, देखें आप, कहाँ हैं हजरत, बड़े पीर साहब कहाँ हैं? बोले बगदाद की जामा मस्जिद। 13 जबानों में दर्स देते हैं। कितनी जबानों में? 13। सारे फतवे बगदाद में हल करते हैं सरकार गौसे आजम, इतना बड़ा आलिम। और एक बात और बता दें, सरकार गौसे आजम की करामत 70,000 का मजमा। आपके एक मुरीद शेख अबुल वफा, वो कहते हैं एक दिन आगे आके बैठा, एक दिन बीच में जाके बैठा, एक दिन पीछे जाके बैठा। 70,000 का मजमा, जैसी आवाज आगे आ रही है वैसी आवाज पीछे आ रही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 70,000 के मजमे में हम जैसा मौलाना बगैर माइक के पहुंचा ही नहीं सकता। और देखो अल्लाह ने अपने वली को कैसी ताकत अता की है, अपने दोस्त को कैसी पावर अता की है। 70,000 का मजमा। और सुन लें, जन्नात भी हाजिर होते थे आपकी तकरीर को सुनने के लिए। बेशक बेशक। और जब अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करते थे तो कुर्सी से आप खड़े हो जाते, ऐसे जलाल में। ये अंदाज था आपका, ये कैफियत थी आपकी बयान करने का। सुने, बड़े मौलाना आए, बैठ बेटे बैठ, बड़े मौलाना आए, कहाँ है हजरत? बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात होगी। हजरत ने अपना रुख, जो मौलाना आए 100 किलोमीटर का सफर, मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, रेल नहीं है, कुछ नहीं है, पैदल सफर करके आए। उस जमाने में तो साइकिल भी नहीं थी। पैदल सफर करके बगदाद में आए। पूछा कहाँ है? बोले जामा मस्जिद में। हजरत जामा मस्जिद में। सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं भैया, जरा जल्दी बोल दो, कहाँ बैठे हैं? वजू खाने पे बैठे हैं। मिट्टी का लोटा हाथ में है, आपने हाथ धोए, मौलाना पीछे खड़े हैं। मौलाना इंतजार में थे, हजरत वजू से फारिग होंगे, दुआ सलाम होगा, मुलाकात होगी, मगर बड़े पीर ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। ये देखिए आप, यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। हुजूर गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद क्या होता है? जो जो वजू करता है वो बताओ। कुल्ली। पक्का है ना? पक्का है, कोई शक तो नहीं। मगर सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं, बल्कि हाथ धोने के बाद नाक में पानी डाला। और सुन्नत क्या है? कुल्ला करना, बाद में नाक में पानी। मगर गौसे आजम ने पहले नाक में, क्योंकि इम्तिहान शुरू हो गया। मौलाना देख रहे हैं खड़े हुए। ये तसव्वुफ की दुनिया बता रहा हूँ, ये सूफिया की दुनिया बता रहा हूँ आपको। कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना कहने लगे गड़बड़ा जाना दे। मौलवी तो मौलवी है साहब, हम भी बड़े जल्दी एतराज कर लेता। बोले जाना तो, मुलाकात नहीं करते। बोले आए थे 100 किलोमीटर का सफर करके, बड़ी मेहनत की है, बड़ा सफर किया है, और जिससे मुलाकात करने के लिए आए उन पे तो वुजू का तरीका भी याद नहीं। बोले चलो वापस। बोले यार सारा सफर बर्बाद हो गया। मौलाना ने जैसे ही अपने कदमों को बढ़ाया, गौसे आजम ने खड़े होकर फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना, कुछ तो फरमाना, कहाँ हुआ जाना, अब तो बोल जाना। सुन लीजिए अब, सरकार गौसे आजम ने जैसे ही फरमाया, मौलाना ने कदम खींचे, वापस आए। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कैसे आना हुआ था? बोले हुजूर मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले हजरत आप पे तो वुजू का तरीका नहीं है, हमने सुना 13 ज़बान में दर्स देते हो, बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत है, आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं है। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो। जरा मुस्कुरा के कहेंगे सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो। मौलाना तो मौलाना है। हजरत कहने लगे, हजरत जी हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। आपने उल्टा किया, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। तवज्जो है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? अब देखें कहाँ लिखा है। कहने लगे मेरे घर पे लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में यही तरीका है वजू का, पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। मेरे बड़े पीर ने, बगदाद के राजा ने एक निगाहे वलायत डाली,
अब देखे पावर देखे, एक निगाह वलायत डाली। 100 किलोमीटर पे जितनी मौलाना की किताबें रखी थी सारी बगदाद में मंगवा ली। सुभान अल्लाह। कल को बोलोगे, कल को बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, झोली को में पढ़िए मेरे साथ, झोली को मेरी भर दो, मैं फकीर हो तुम्हारा, और झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया गौसल वारा का मंगता फिरता है मारा मारा। सरकार गौसे आज़म, पढ़िए मेरे साथ, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो है। सारी किताबें बगदाद में, सारी किताबें बगदाद में। कहा दिखाओ जी जी। पहली किताब मौलाना ने खींची, वजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की, तवज्जो है, किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना भी अड़ियल थे। दूसरी किताब टटोली, दूसरी देखी खोल के, किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का। तीसरी निकाली, चौथी निकाली, एक के बाद एक के बाद एक, सारी किताबें टटोल ली, मगर सारी किताबों में तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो के बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? तवज्जो है, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? मगर मौलवी भी अड़ियल है। कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। सच बात यह है कि जब ये जमात बैठी भी होती है, जब हजरत बैठे हुए होते हैं, एक महफिल की रंगत हो, मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, मुझे खुद को बड़ी कैफियत होती है मेरी, एक रंग होता है। सुनिए आप, कहा किताबों में गलत बात, जरा बोल दे, इतना सा बोल दे, बात मेरी ठीक है। अच्छा, एक निगाहें वलायत जमीन पे डाली, जमीन फट गई। यार निगाहें वलायत, अल्लाह की इज्जत की कसम देखें, इन वलियों की जिंदगी देखें। बड़े पीर ने एक निगाह डाली, जमीन फट गई। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन मौलाना को पकड़ ले। मौलाना जमीन में नापता। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी है? कहने लगे जी कुछ भी हो जाओ, बात तो मेरी ठीक है। तवज्जो है, देखो हमारी ट्रेन का वक्त हो रहा, मगर हम आपको दिल दे रहे हैं निकाल के। बहुत तेजी से निकलूंगा मैं आज, हुजूर से इजाजत लेके, सुन ले मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आज़म ने एक निगाह और डाली, जमीन और फटी। मौलाना मुन्नन भाई, मौलाना गड्ढे में गले तक कितने दबे हैं? अच्छा सब खुश हो रहे हो ना, मौलाना को दबा दे। अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे एक बार और कह दे बड़े पीर साहब मौलाना गड़म। मौलाना गए। अच्छा ये कौम तो ये चाहती है मौलवी 20 साल मेहनत कर ले, मौलवी फिर भी मर जाए। सुने 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 आप, जमीन फटी। बाबू जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नूरानियत वाला चेहरा है, अल्लाह खुश रखे। मौलाना गले तक जमीन में। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, पहले कुल्ला, पहले नाक में पानी है। कहने लगे हजरत कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, पहले कुल्ला ही है, बात तो हमारी ठीक है, बाद में नाक में पानी। अब देखें मियां हुजूर की तवज्जो, अब देखें सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बात छोटी समझ रहे हैं सब, बहुत बड़ी बात। अच्छा ये समझ रहे हो पर्दे को ऊपर यहीं लोहे महफूज, नहीं समझ रहे हो? जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये देखे सरकार गौसे आज़म की पावर देखें आप, ताकत देखें। मौलवी की भी किस्मत चमक गई, बेशक बेशक। निस्बत से माकाम बिशय, मौलवी की भी किस्मत चमक गई। जमीन पे बैठ के अर्श मौला का दीदार करा। बेशक बेशक। एक निगाहे वलायत डाली, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए,
लोहे महफूज नजर आने लगा। कहा पढ़ो मौलाना। बेशक मौलाना लोहे महफूज को पढ़ने लगे तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा जो बड़े पीर का तरीका है। बेशक बोल दे बोल दे बोल दे। सुभान अल्लाह। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला, तसव्वुफ बयान करने लगा हूं मैं। देखें आप, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बोल भी अड़ियल है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात किसकी ठीक है। कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात तो मेरी ठीक है। बेशक पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी है। अब देखो सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन मौलाना को छोड़ दे। जमीन ने छोड़ा, मौलाना निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में पॉइंट मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। बेशक तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते लिखते हैं वाह क्या मर तबाए हो। पढ़िए मेरे साथ, वाह क्या मर तबाए हो बाला तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से। तुम्हें कसम अगर ना पढ़ो ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। वाह क्या मर तबाए हो सहबाला तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। याद बे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। याद बे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। वाह क्या मर तबाए बैठिए बैठिए बैठिए। वाह क्या मर तबाए सहबाला तेरा। ऊंचे ऊंचो के सरों से। एक दफा हाथ उठा के मुट्ठी बांध के ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। वकूनु माअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा सच्चों का और ईमान वालों का संगम क्यों है समझो है इसी वजह से। जब इनकी बारगाह में जाओगे तो अल्लाह से खुद ब खुद डरना सिखा देंगे। बेशक हक है। फिर इनके साथ हो जाओगे। देखो अब